वेलकम टू टॉप एक्स टीवी। दोस्तों, तालीम हर मर्द और औरत पर फर्ज है। एक अच्छी तालीम किसी भी मुल्क की तरक्की के लिए बहुत ज़रूरी है। हम अपनी तालीम का आगाज़ स्कूल से ही तो करते हैं। हर मुल्क का स्कूलिंग सिस्टम एक तालीम का बुनियादी निज़ाम होता है। दोस्तों, हम अपने मुल्क के तालीम के निज़ाम से तो वाकिफ़ ही हैं, लेकिन हमने शायद ही कभी दूसरे ममालिक के स्कूलों के निज़ाम के बारे में सोचा हो कि वहाँ क्या होता है। दोस्तों, पूरी दुनिया के ममालिक में स्कूल का निज़ाम बहुत मुख्तलिफ है और इसके साथ साथ काफ़ी चीज़ों में इख्तलाफ भी पाया जाता है। किताबों और इमारतों के अलावा भी बहुत सारे इख्तलाफात हैं जो शायद आप नहीं जानते। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको दुनिया भर के स्कूलों के बारे में चंद दिलचस्प हक़ाइक़ बताएंगे जो शायद आपको मालूम ना हो। तो वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो आइए चलते हैं अपनी आज की इस वीडियो की तरफ। दोस्तों, हम हमेशा अपने मुल्क के तालीम के निज़ाम को कोसते रहते हैं क्योंकि ये स्टूडेंट्स पर पढ़ाई का बोझ डालते हैं। लेकिन दोस्तों, साउथ कोरिया के स्कूल का निज़ाम जानने के बाद अब अपने स्कूल के निज़ाम को अच्छा समझेंगे क्योंकि वहाँ के स्टूडेंट्स को 12 से 13 घंटे पढ़ना पड़ता है। उनको 2 शिफ्ट्स में डिवाइड किया गया है। इसी वजह से इनके स्कूल का दिन बहुत लंबा होता है। दोस्तों, नॉर्वे में स्कूल से ग्रेजुएट होने से 1 महीना पहले हर साल पार्टी करते हैं जिसे द रस कहते हैं और ये सेलिब्रेशन 1 महीने तक चलती रहती है। इसके साथ साथ चिली में इनकी गर्मियों की छुट्टियां दिसंबर से शुरू होती हैं और मार्च तक चलती रहती हैं, जो कि इनके 3 महीने की छुट्टियां होती हैं। दोस्तों, काफी ममालिक में इस तरह होता है कि 4 से 5 साल की उम्र में लोग अपने बच्चों को स्कूल में दाखिल करवाते हैं। लेकिन दोस्तों, आपको ये बात हैरान कर देगी कि फिनलैंड में पेरेंट्स अपने बच्चों का एडमिशन 7 साल की उम्र के बाद करवाते हैं। दोस्तों, आपने आमतौर पर स्कूल की बिल्डिंग्स जमीन पर बनी तो देखी होंगी, मगर दोस्तों आपको ये बात हैरान कर देगी कि बांग्लादेश में कुछ स्कूल ऐसे भी हैं जो कि बोट्स पर बने हुए हैं और ये पानी में इधर से उधर तैरते रहते हैं और इनमें सोलर सिस्टम नस्ब किया गया है। बोट्स पर स्कूल बनाने की वजह ये बताते हैं कि इनके मुल्क में सैलाब बहुत ज्यादा आता है। दोस्तों, ईरान में लड़के और लड़कियों को स्कूल में अलग अलग पढ़ाया जाता है, मतलब कि स्कूल में इनका कोई को एजुकेशन सिस्टम नहीं और कॉलेज में इनका को एजुकेशन सिस्टम है। दोस्तों, चाइना में स्टूडेंट्स को सबसे ज्यादा होमवर्क दिया जाता है और इसके साथ साथ एक हफ्ते में उनको 12 घंटे कुकिंग भी सिखाई जाती है। दोस्तों, आपको ये बात हैरान कर देगी कि ऑस्ट्रेलिया में कुछ स्कूल ऐसे हैं जिनको रेडियो के जरिए पढ़ाया जाता है और ये स्कूल काफी बैकवर्ड एरियाज में बनाए गए हैं। इसके साथ साथ कोलंबिया के दूर दराज इलाकों में कुछ ऐसे भी स्कूल हैं जिनमें शागिर्द जिप लाइन के जरिए स्कूल जाते हैं। दोस्तों, जापान में वहाँ के स्कूल के बच्चे खुद मुख्तार होते हैं। वो अकेले स्कूल जाते हैं और अपनी क्लासरूम्स भी खुद साफ करते हैं। दोस्तों, एक हैरानकुन बात कि फ्रांस में स्कूल का साल बहुत छोटा होता है जो कि जून से अगस्त तक होता है और इनके लंबे स्कूल के दिन होते हैं जो कि सुबह 8 बजे शुरू होते हैं और शाम 4 बजे खत्म और इनमें से 2 घंटे इन्हें लंच टाइम दिया जाता है जिनमें खाने खाने का तरीका और खाना बनाना सिखाया जाता है। अगर आप ऐसे मजीद इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में आगाह रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टॉप एक्स टीवी।